सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई तो सब कुछ अडानी को सौंपकर झोला उठाने की तैयारी में मोदी। अभी इसे समझ लीजिए, मोदी जी ने क्या कहा था। मोदी जी ने कहा था मैं फकीर हूं, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। कह अरे मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूं, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। अरे झोला उठा के उसमें झोला में क्या लेके जा रहे हैं बाबा, पूरा बेस तो ले लिया, बचा ही क्या है। और जो बचा है वो भी छोड़ने की नीयत नहीं है, वो भी छोड़ने की नीयत नहीं। अब सोचिए, आप इन बातों पर आप गौर कीजिए कि पहले कानून में तब्दीली, जगहों के नाम को बदला, उसके बाद में बच्चों की पढ़ाई पे असर डाला, उसके बाद आपको रोजगार छीना, जीएसटी लगाया, नोटबंदी किया, सब किया। कोरोना में ताली थाली भी बजवाया, लाइट भी जलवाया, घर का लाइट बुझा, घर का दिया बुझा कर मोबाइल का दिया जला दो। कभी ऐसा होता है क्या कि घर का दिया ही बुझा दे आदमी? ऐसा होता है क्या? मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाने से लाइट तो वो भी है, लाइट वो भी है, तो क्या रोशनी कम देख करके कोरोना नहीं आ रहा था? क्या नहीं आ रहा था? क्या ताली बजाने से चला गया, थाली बजाने से चला गया क्या कोरोना? लाखों लोगों की लाशें बीच गई, गंगा में बहती लाशें मिली, रेत के ढेर में लाशें मिली, शमशान घाट पर 48 घंटे तक लोगों को अपने परिजनों को जलाने के लिए इंतजार करना पड़ा जगह के लिए। सरकार के कानों पर जीव नहीं देंगे। और उस वक्त अमेरिका से फंड ले रहा था सरकार, हमारी फंड ले रहा था और लोगों की जान ले रहा था, नहीं था क्या? क्या आपके परिजनों को किसी को एक पैसा मिला क्या, जिसके लोग खोए हैं, जिन्होंने अपने परिवार को, मां को, बाप को खोया है, अपने बच्चे को जिसने खोया है, क्या उसे दिया क्या सरकार ने कुछ? क्या सरकार ने फ्री इलाज किए क्या? एक एम्बुलेंस दिल्ली से बिहार के लिए 2 लाख रुपए ले रहा था। एक तो अपने परिजन को खो दिया आदमी ने, उसके बाद 2 लाख रुपया, और वहां भी पे करके हॉस्पिटल से निकलना पड़ता था। क्या व्यवस्था किया सरकार ने? कोई व्यवस्था किया? सिर्फ ढोल बजाया और ढोल फूट गया, और अमेरिका से पैसा लेकर के अलग बैठ गए, पीएम केयर फंड में पैसा लेके। आपको वह व्यक्ति फकीर कहता है? ऐसे फकीरगिरी से तो पहले जो बुरे दिन थे वही अच्छे थे, कि रोजगार तो था, पेट में अनाज तो जाता था, जेब में 2 पैसे तो आते थे, लेकिन वह भी खींच लिया, यह कहकर कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करेंगे। हम नहीं किया क्या? किया ना। अब ऐसे में आप सोचिए कि एयरपोर्ट अडानी को क्यों दिया, बंदरगाह अडानी को क्यों दिया, बड़ी बड़ी संस्थाएं अडानी को क्यों दे दिया, और सबसे ज्यादा कर्ज अडानी को क्यों दे दिया? 1.7 लाख करोड़ आज के डेट में भी लोन है। सबसे ज्यादा उसके शेयर स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, लाइफ इंश्योरेंस क्यों इन लोगों ने लिया? यह तो सरकारी संस्थाएं थी, ये इन लोगों ने क्यों अडानी में लिया, बाकी कंपनियों में क्यों नहीं लिया? 90% शेयर अडानी के क्यों? और अडानी के खिलाफ जांच भी नहीं करेगी यह सरकार, दूसरे के खिलाफ करेगी। क्यों? क्योंकि अडानी ही मोदी और मोदी ही अडानी है। राजा की जान तोते में है, यह सच्चाई है। इस सच्चाई को आप लोग समझ लीजिए। ईवीएम में भी है। आपके साथ कितना रहस्यमय, रहस्य को जिस तरह सजा करके थाली में दिया जा रहा है पाखंड में, और अंधभक्तों की टोली का आप लोग नहीं समझ रहे। वह अंधभक्त कितने अंधभक्ति में डूब गए हैं कि वह मोदी के अलावा कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। वह अंधभक्त ऐसे अंधभक्ति में डूब गए कि वह मोदी के नाम के अलावा कुछ सुनना ही नहीं चाहते, जैसे वह भगवान है। मोदी किसी को कुछ नहीं सुनना चाहते, वह गाली बकते हैं लोगों को, नहीं देखते कि उनके सामने महिला है या पुरुष है, नहीं।
क्योंकि वो खुद अपनी मां बहनों की इज्जत नहीं करते, उन्हें इंसान नहीं समझते हैं। इस सरकार ने यह गंदगी भरती देश किया। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी के दिन अब लदे हुए हैं। यह सब एक साजिश के तहत है कि एयरपोर्ट बंदरगाह से बांग्लादेश में क्या हुआ, सेना के विमान से शेख हसीना को भारत आना पड़ा और श्रीलंका के राष्ट्रपति को छत के ऊपर से हेलीकॉप्टर बुला करके भागना पड़ा। तो उससे बदतर परिस्थिति तो हमारे देश में है। तो क्यों न कहें कि फकीर का झोला उठने वाला है। कहीं यह भी तो हो सकता है, भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो भी तो सकता है कि यह सब चीजें एक साजिश के तहत या व्यवस्था की गई हो कि ऐसी पोजीशन आ गई तो होगा। और हालात बाजार के ऐसे हैं कि 1-2 महीने के बाद वह आग आपके दरवाजे पे पहुंचेगी, उसका असर अभी टूट रहा है बाजार। आप लोग सोच रहे हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको ही फर्क पड़ता है साहब, आपको ही। अब ऐसे में नंबर 2 पे आइए। नंबर 2 पे चुनाव आयोग लगातार धांधली कर रहा है। बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी में क्यों क्या है तो अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बड़ी पैनी नजर बनाई हुई है और राहुल गांधी की शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। और भगवान करे कि राहुल गांधी जैसा नेता हर देश में हो कि आवाज को उठाए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर के एक ऐसी राग छेड़ दी हरियाणा चुनाव के बाद, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, ईवीएम स्कैम, वोटर लिस्ट स्कैम दबा दी और महाराष्ट्र से ऐसे सबूत खड़ा कर दिए कि चुनाव आयोग और सरकार घिर गई है और इंसाफ की गुहार न्यायपालिका में लगाई जा रही है, जो लगातार आप दर्शकों को दिखाता हूं और कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है। तो इसे क्या कहें, सब के सब मिले हैं या सब एक 8वें अजूबे के रूप में आकर के देश में काबिज हो गए। राहुल गांधी ने सही कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम करप्ट हो चला है और वह सिस्टम जो करप्ट हुआ है वही कसूरवार है इस देश में बेरोजगारी को लेकर के और इस देश की महंगाई को लेकर के, हमारी आपकी बहन बेटियों की असुरक्षा को लेकर के वही गुनाहगार है और वही सरकार चला रहा है। ईवीएम स्कैम। लेकिन यहाँ तो मोदी ऑलवेज फेल, से पूछो बिफोर, ईयर, आफ्टर, ऑलवेज फेल, जीडीपी गॉन, रुपीज गॉन, democracy gone. Modi always fail. No need nation for EVM PM. Last 10 years nation have no PM. बाबा साहब अम्बेडकर को तो हरा दिया था कांग्रेस ने। प्रियंका गांधी का एक भाषण पार्लियामेंट के अंदर याद आ रहा है, पहला भाषण हुआ था। उन्होंने कहा था कि यह देश संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखा संविधान है जिससे देश चलता है, आरएसएस का विधान नहीं है और यह सरकार आरएसएस की विधान चला रही है, राजदंड से सरकार चला रही है। इसीलिए राजदंड से अगुवाई होती है इस देश में राष्ट्रपति की नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। नहीं तो संविधान को पूजा जाता था। पार्लियामेंट के बाहर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति होती थी जिसके आगे लोग बैठ के धरना देते थे कि बाबा साहब के संविधान से और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाबा साहब ने यह अधिकार दिया हमें संविधान में। और उस मूर्ति या तस्वीर को भाजपा ने पार्लियामेंट के सामने से निकाल करके वह पीछे जंगल में फेंक दिया। क्यों? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान जो 1952 में लिखा उसी से यह देश अभी तक चला, सुरक्षित चल रहा था, देश आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसी संविधान को क्यों बदलना चाह रही है? क्योंकि वह संविधान इनके तानाशाहियों में आड़े आ रहा है। वह संविधान SC ST हो, दलित हो, ओबीसी हो, आदिवासी हो, सवर्ण हो, हर किसी को वह हक दे रहा है और लोकतंत्र को जिंदा रख रहा है। मनुस्मृति को मानने वाले संविधान पर बात नहीं कर सकते और मनुस्मृति की सोच रखने वाले संविधान से चल नहीं सकते। और बगैर संविधान का लोकतंत्र नहीं होता और बगैर लोकतंत्र का
देश आजाद नहीं होता। यह चीजें अब बड़ी तेजी से जा रही हैं और चुनाव आयोग सारे लोकतंत्र और संविधान को भूल चुका है, मर्यादा को भूल चुका है। इलेक्शन कमीशन टीएन शेषन जैसा चाहिए के लिए खास करके काम कर रहा है। तो इन राजनीतिक दलों को अब एक होना पड़ेगा। वक्त आ गया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर यह सभी पार्टियां, कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू नीतीश की हो, लालू की आरजेडी हो, चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे की हो, चाहे एनसीपी शरद पवार की हो, या सपा अखिलेश की हो, चाहे मायावती की हो। मायावती जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एजेंडे बना रही है और जो जिन रास्तों पे जा रही है, सबसे बड़ी दलितों की गुनाहगार बन गई है, जो दलितों की मसीहा हुआ करती। इन सबको एक बार सड़क पर आना पड़ेगा। यह बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कही थी। जब सरकार निकम्मी हो जाए, जब सरकार निकम्मी हो जाए और पार्लियामेंट में सुनवाई हो ना, न्यायपालिका इंसाफ न दे, तो देश की जनता को भी सड़कों पर आकर इंसाफ की लड़ाई लड़नी चाहिए। नहीं लगता कि यह वक्त आ गया है? हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे बच्चों के पास शिक्षा नहीं है। इन नेताओं के बच्चे विदेशों में जाकर के अंग्रेजी सीख करके आएंगे, लेकिन हमारे देश में अंग्रेजी पर रोक लगाई जा रही है कि हिंदी पढ़ाई जाए। क्यों क्यों उन्हें इंग्लिश पढ़ना चाहिए? क्या इनके बाप की जागीर है यह देश? यह परिस्थितियां जो बन रही हैं देश के अंदर, एक तानाशाही का गुब्बारा चल रहा है, देश को कंगाल किया जा रहा है। हकीकत यह है कि आपके देश को दीमक की तरह चाटा जा रहा है, या पाखंड दिखा करके हिंदू मुस्लिम की आड़ में हम सभी को बेवकूफ बना रहे हैं। यही सच्चाई है। देश खत्म हो रहा है। सब जितनी जल्दी मान ले उतना ही बेहतर हो। और हो वेस्ट 1 मिनट ईवीएम पीएम रिमूव राइट नाउ में नागरिकता देने की बात करें, अमेरिका ने इसलिए किया। सोचिए कि अमेरिका को कितना फायदा होगा। उसने सीमा कितनी तय की? 40 करोड़। आप जमा कीजिए, इंग्लिश बोलना आना चाहिए, आपको नागरिकता देंगे। आप अडानी के ऊपर 1.7 लाख करोड़ रुपए का खर्च है। अडानी अगर यहां से जा रहे हैं 1.7 लाख करोड़, सोचिए, और वहां जाके मात्र 40 करोड़ देने हैं। 40 करोड़ में नागरिकता मिल जाएगी। रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पढ़ करके इंग्लिश बोलना सीख लिए हैं, अब वह इंग्लिश भी बोल लेंगे रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के माध्यम से, और वहां पर 40 करोड़ जमा भी कर देंगे। तो यह सोचिए कि कितना लाखों करोड़ तो लेके यहां से चले गए, तो वह लाखों करोड़ ले जाके अमेरिका में ही तो इन्वेस्ट करेंगे। अमेरिका का ग्रोथ बढ़ेगा ना उतना, तो मोदी जाएंगे तो कितना लेकर के जाएंगे? मोदी वाली फकीरी की झोला में कितना जाएगा? पीएम केयर फंड, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का हजारों करोड़ रुपया, चंदे का पैसा, मतलब पूरे देश को कंगाल बना चुके हैं लोग। और जाने मोदी ने देश को कंगाल बना दिया है। जीडीपी गॉन, करेंसी गॉन, रुपीज गॉन, उतरो बंदरगाह, डेमोक्रेसी गॉन। कुछ भी सिर्फ पकड़ो चले मोदी जाओ। ऑलवेज फेल रिपोर्ट, 100% ट्रूथ रिपोर्ट। कीमत कौन चुकाएगा? हम लोग। और 200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज नरेंद्र मोदी ने विदेशों से ले ली है, वर्ल्ड बैंक से, उसे भी देश चुकाएगा। और नहीं तो उसके द्वारा दिए गए सजेशन पर नीति बनानी पड़ेगी हमारे देश में, और वह अपनी नीतियों को हमारे देश में लागू करेगा, और उस नीतियों को लागू करेगा तो उसका भुगतान हम लोग करेंगे। ईवीएम स्कैम रिजल्ट स्टार्ट। ईवीएम स्कैम। आप दर्शकों ने देखा कि नोटबंदी हुआ, आप जानते हैं राजीव, किसी को पता था नोटबंदी होगा? आहट भी मिली नहीं। वेरी बैड पर्सन। हुआ था या चंद्रचूड, समझौता हुआ था, गोंगोई, मोदी, शाह, ऑल आर फेल का समझौता हुआ था, स्लीपिंग हुआ था। इसके बदले कितना फायदा हुआ होगा? मिलिट्री डिपार्टमेंट स्लीपिंग, $20 मिलियन नहीं मिले थे लास्ट 10 ईयर, इंटरनल वॉर। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यह एक बहुत बड़ी साजिश हम लोगों के देश के साथ हो रही है, यह सच है। और नंबर 4,
नीतीश बने एक रहस्य, क्या करेंगे उनको खुद पता नहीं। क्या यही है राजनीति? 1:15 पर इस पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन संक्षिप्त में आप दर्शकों को बता दो क्योंकि टाइम भी ओवर होगा। नीतीश कुमार का अब तब वाली परिस्थिति है। नीतीश कुमार समझ नहीं पा रहे कि क्या करे न करे, फैसले लेने में बहुत वक्त लग रहे हैं। अभी भी वह बार्गेनिंग के पड़े हुए हैं कि महागठबंधन हमें हमारी शर्तें मांग ले, लेकिन अब राहुल किसी की शर्तें मानने को तैयार नहीं है। राहुल इज अ ट्रूथ पर्सन, सेकंड महात्मा गांधी। और एक सर्वे आया है जो होश उड़ा रहा है, उस सर्वे पर 1:15 पर आप लोग जरूर जुड़िएगा, हम लोग उस सर्वे पर चर्चा करेंगे। और लेकिन एक रहस्यमय उजागर आपके सामने होगा, जरूर जुड़िएगा। और नंबर 5, बाजार फिर टूट गया, अडानी टूट गए, शेयर गिर रहे हैं, लेकिन चर्चा कोई नहीं। गोदी मीडिया फेल, मार्केट लगातार एग्जिट पोल, गोदी मीडिया, ईवीएम स्कैम, गार्बेज आइटम। कल चालू हुआ मार्केट, गिरा, थोड़ा सा उठा और उसका 4 गुना गिर गया, थोड़ा उठा और फिर 4 गुना गिर गया। अब ऐसे में देश का बेड़ा गर्क हो रहा है और सरकार इसकी चर्चा ही बंद करा दी है टीवी चैनलों। और चर्चा भी हो रहा है तो मोदी जितना घंटे रहेगा इतना देश को नुकसान होगा। बेवकूफ बनाया जा रहा है। ईवीएम स्कैम रिजल्ट, वेरी वेरी बैड रिजल्ट।